जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष है कि मैं कथा कहने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धर्म युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना। अब आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इनकी विधि क्या है, सो सब पर विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधता के लोमस ऋषि ने ऐसा हो यह प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी कथा इस प्रकार है। जय श्री कृष्णा। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नाम मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम का एक अप्सरा उसको मोहित करने के लिए सितारे बजा करके मधुर मधुर गाने गाने लगे। उस समय शिव की शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को भ्रूम को धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यक्षा डोरी बनाई। उनके नेत्रों को अपनी संकेत बनाया और कुचों को कूरी बनाया। उसके मंजूघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधा मुनि की युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने पाप योगोवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देख करके मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुवाड़ी से बीड़ा पर गान शुरू किया और मेधावी मुनि की मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उनके सौंदर्य को मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जान करके आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल गया और काम को वंशीभूत होने के कारण उन्हें उस दिन वह रात्रि को कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा ने ऐसे वचन को सुन करके मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी तो प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचन को सुन करके उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे तू, अभी तो समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचन को सुनकर के मुनि को ज्ञात प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल से 7 माह को 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। यह महाक्रोधी हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरह देखने लगी। उनकी अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरी तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिचासीन हो जा। तू महान पापी दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिचासीन हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर
क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाची की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बता दी और अपने पिता चमस ऋषि के पास गए और चमन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त पाप तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप मुझे छूटने का कोई उपाय बताइए। और च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक व्रत करो। इस वचन को सुन करके मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी विधि पूर्वक उपवास किया, जिनके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने के लिए से पिशाचिन देह को से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण पढ़ने से एवं 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या करने वाले, गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग जाता है। जय श्री कृष्णा। कथा का सार। इस कथा के स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह से लोभ में पकड़ करके मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सद्कर्मों और सत्य संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वंशीभूत होकर के अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक में अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणों की स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। जय श्री कृष्णा। इसलिए लोभ, मोह, लालच और गलत नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।